चलो जुड़ जाओ भाई जल्दी जल्दी। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जिला परिचय को हमने कल देखा था। जिला परिचय देखा था हमने कल। जिला परिचय में एक बात हमको फिर से देखनी थी। एक डेटा आपको सुधारना था। 29वां जिला, 30वां, 31वां, ये 5 जिलों को आप एक बार देख लीजिए। 29वां जिला, इसका नाम है मोहेला, मानपुर, अंबा और चौकी। इसका डेट है 2 सितंबर और ये 2022 है। क्या ये 2022? सेम 30वां जिला आपका है सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये है 3 सितंबर 2022। 31वां जिला, इसका नाम है खैरागढ़, छुरी खदान, गंडई। 3 सितंबर 2022। इसी क्रम में 32वां जिला, ये है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये है 9 सितंबर 2022। और 32वां जो जिला है वो है शक्ति, 9 सितंबर 2022। तो डेटा को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका नक्शा, ये आपका नक्शा है छत्तीसगढ़ का, है ना। हम लोगों ने सबसे पहले इसमें बनाया है संभाग। ये एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर।
इसी क्रम में मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही और बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगगढ़ भी लगेगा। ठीक है, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ये कबीरधाम, खैरागढ़, चीकदान, गंडई, राजनांदगांव और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बेमेतरा, दुर्ग और बानूर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और सुकमा। ठीक है, ये जिले हैं। किसके जिले हैं? छत्तीसगढ़ के जिले। अब हम लोग एक काम करते हैं, मैप हम लोग बड़ा कर लेते हैं, फिर से जिला को देख लेते हैं, एक एक जिला को। ये जिला का नाम क्या है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। क्या नाम है इसका? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कब बना है एमसीबीए? कौन से नंबर का जिला है? 32वां। ये बना है 9 सितंबर 2022 में। ठीक है, 32वां जिला है। इसके बाद ये जिला है क्या आपका? कोरिया। कौन सा जिला है? कोरिया। ये कब बना है? 1998। इसी क्रम में ये जो जिला है वो है सूरजपुर। ये कब बना है? 2012। ये जिला का नाम क्या है? बलरामपुर। और ये कब बना है? 2012। ये है क्या? सरगुजा। और ये कब बना है? 1948 में। इस जिले का नाम क्या है? जशपुर। और ये बना है 1998। ये 6 जिला को मिला के कौन सा संभाग बनता है? कौन सा संभाग बना? ये सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग कब बना है? तो ये बना है 1 अप्रैल 2008 में। सरगुजा संभाग कब बना है? तो 1 अप्रैल 2008 में। ठीक है, जिलों की संख्या कितनी है सरगुजा संभाग में? 6। अब हम लोग इसके नीचे वाले संभाग पर आते हैं। इसका नाम है बिलासपुर संभाग। कौन सा संभाग है ये? बिलासपुर संभाग। इसमें पहला जो जिला है इसका नाम है मुंगेली। क्या नाम है इसका? मुंगेली। कब बना है ये? 2012। मुंगेली के बाद ये जो जिला है ये है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 28वां जिला था। ये 10 फरवरी 2020 को बना। 10 फरवरी 2020 को क्या बना है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसके बाद ये है आपका क्या है भाई? बिलासपुर। ये जिला कब बना है? 1861 में। क्या बना है? बिलासपुर। इसके बाद ये है आपका क्या? कोरबा। कब बना है? 1998 में। ये आपका क्या है? जांजगीर चांपा। ये बना है 1998। ये है आपका क्या? शक्ति। सबसे नवीन जिला है, 9 सितंबर 2022 में बना। इसके बाद ये आपका क्या है? कौन सा जिला है? रायगढ़। कब बना है? 1948 में।
और ये है आपका क्या, सारंगढ़ बिलाईगढ़। ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ कब बना है? ये बना है 3 सितंबर 2022। 30वें नंबर का जिला है। कितने होगा जिले? 8। कितने होगा जिले? 8। मुंगेली पहला, गौरला पेंड्रा मरवाही दूसरा, बिलासपुर तीसरा, कोरबा चौथा, जांजगीर चांपा पांचवा, रायगढ़ छठवां, शक्ति सातवां और सारंगढ़ बिलाईगढ़ कौन से नंबर का हुआ? 8वां। तो इस प्रकार कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 8। किस संभाग में भाई? क्या नाम है संभाग का? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग कब बना है? 1951। बिलासपुर संभाग कब बना है? 1951। जबकि बिलासपुर जिला कब बना है? 1861 में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये वाला हमारा संभाग कौन सा है? दुर्ग संभाग। कौन सा संभाग है? दुर्ग संभाग। इसमें पहला जिला कौन सा है? कबीरधाम। कब बना है? 1998। 1998 से 2003 तक इसका नाम क्या था? कवर्धा। 2003 में इसका नाम क्या हो गया? कबीरधाम। इसके नीचे आपका क्या है? खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई कौन से नंबर का जिला है? 31वां। 31वां जिला है। बना कब है? 3 सितंबर 2022 में। 3 सितंबर 2022 में बना। इसके बाद ये आपका है क्या? राजनांदगांव। और राजनांदगांव जिला बना है 1973। कब जिला बना है? 1973। इसके बाद है मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। मोहेला, मानपुर जो अंबागढ़ चौकी है, ये जो जिला बना है, ये बना है 2 सितंबर 2022 में। 2 सितंबर 2022 में जिला बना है मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। 29वां जिला है। ये है आपका क्या? बेमेतरा। कब बना जिला? 2012 में। इसके बाद ये जिला है आपका क्या? दुर्ग। कब बना है? 1906 में। इसके बाद ये जिला है क्या आपका? बालोद। कब बना है? 2012 में। इस प्रकार दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या कितनी दिख रही है? 7। कितनी दिख रही है? दुर्ग संभाग है। और दुर्ग संभाग के बारे में बताया हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है और सबसे नवीन संभाग है। 15 सितंबर 2013 को इस संभाग का निर्माण हुआ। ठीक है, 15 सितंबर 2013 को इस संभाग का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपके पास आएगा क्या? ये है बलौदा बाजार जिला। कौन सा जिला है ये? बलौदा बाजार। कब बना है ये बलौदा बाजार जिला? 2012। ये आपका कौन सा जिला है? रायपुर। कब बना है रायपुर जिला? 1861 में। ये जिला आपका कौन सा है? महासमुंद है। ये जिला बना है 1998 में। इस जिले का नाम है गरियाबंद और ये गरियाबंद बना है 2012 में। इसी क्रम में ये है आपका क्या? धमतरी और ये बना है 1998 में। हो गया आपका रायपुर संभाग। ये बना है 1862 में। रायपुर संभाग कब बना है? 1862 में। कितने जिले हैं यहाँ पर? 5।
अब बात करेंगे बस्तर संभाग की। बस्तर की बात करेंगे तो ये हो गया आपका कांकेर, और ये बना है 1998 में। इसके बाद ये है आपका कोंडागांव, और ये बना है 2012 में। इसी क्रम में ये है आपका नारायणपुर, ये बना है 2007 में। कब बना है? 2007 में। इसके नीचे ये है आपका क्या? बीजापुर, ये भी बना है 2007 में। ये आपका क्या है? दंतेवाड़ा, ये बना है 1998 में। और ये है आपका क्या? बस्तर, कब बना है? 1948 में। और उसके बाद ये है आपका क्या? कब बना है सुकमा? 2012। ठीक है, ये तो हो गया आपका बस्तर संभाग। कौन सा संभाग हुआ ये? कौन सा संभाग हुआ भाई? बस्तर संभाग हुआ ये। और कब बना है ये? 1981 में। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, ये है आपका क्या? जिला। जिला व्यवस्था समझ में आया? कितने जिले हमारे पास समझ में आया? क्या आया कि नहीं आया? दूसरा टॉपिक जो हम देखने वाले हैं, कौन से नंबर का टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग? दूसरा। इस टॉपिक का नाम है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। छत्तीसगढ़ का क्या? भौगोलिक विस्तार, जियोग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, ये टॉपिक यार, भौगोलिक विस्तार, जियोग्राफिकल एक्सटेंशन हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का। देखिए, इसका एरिया सबसे पहले, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। इसका इसमें क्या है? इसका क्षेत्रफल है ना। अब ध्यान से देखो,
भारत जैसा नहीं दिख रहा है क्या? अरे मैप ही, चलो नीचे का मैप नहीं बनाते। ये कौन सा राज्य है? गुजरात। ये कौन सा राज्य है हमारा? एमपी। कौन सा राज्य है ये हमारा? एमपी है ना। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ये ठीक लग रहा है क्या? अब देखो, ये कौन सा राज्य है हमारा? गुजरात। उसके बाद ये वाला जो राज्य है हमारा, ये कौन सा राज्य है हमारा? मध्य प्रदेश। ये हमारा कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और ये छोटा सा क्या है हमारा? गोवा है। ये क्या है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है। ये वाला हमारा क्या है? छत्तीसगढ़। ये है हमारा, ये है बिहार। ठीक है। ये झारखंड, सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल, ये उड़ीसा, ये आंध्र है, और ये क्या है? तेलंगाना। ठीक है। इधर पे ऊपर में देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये पंजाब, ये हरियाणा, ये क्या है हमारा? उत्तराखंड, और ये क्या है हमारा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तर में रहता है कि? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये क्या है हमारा? राजस्थान। ये सिक्किम, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये त्रिपुरा, ये मेघालय, और ये बीच में क्या है? असम। अच्छा, अब यहां पर देखिए, हमको फोकस करके किस पर चलना है? छत्तीसगढ़ पर। दिख रहा है छत्तीसगढ़? दिख रहा है? ये हमारा क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है। ये हमारा क्या है? एमपी। ये क्या है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
झारखंड और क्या है, यूपी। दिख रहा है क्या? कितने दिखे? कितने दिखे? कितने राज्य? 7। 1 2 3 4 5 6 7 और बीच में छत्तीसगढ़ है, वो क्या है? 8 है ना। अच्छा, बाकी राज्यों में ये गुजरात है, इससे हमको लेना देना नहीं। ये राजस्थान है, पंजाब है, सॉरी पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इनसे, ये बिहार है, इससे भी हमको लेना देना नहीं। देखिए हम क्या देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। तो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विस्तार में हमने एक टॉपिक देखा, एक डेटा देखा। उस डेटा का नाम था छत्तीसगढ़ का क्या? उसमें हमने देखा 135,191 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्या है? क्षेत्रफल। इसके बाद दूसरी बात याद रखना, छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है? 7 राज्यों से। समझ में आ रहा है? 7 राज्यों से क्या है? घिरा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब 7 जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ का क्या है? सीमा है ना। इसको क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। ये भी सीमा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। समझ में आ रहा है? तो 7 राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। 7 राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए हैं या फिर जुड़े हुए। बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उत्तर से दक्षिण लंबाई, छत्तीसगढ़ की क्या? उत्तर से दक्षिण लंबाई है 700 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ। इसके बाद याद रखना, पूर्व से पश्चिम लंबाई, किधर से? पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? 435 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है छत्तीसगढ़ का? 435 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखो उड़ीसा का सीमा को देखो, उड़ीसा को देखो, यहां से लेकर के यहां तक इस बीच का सीमा किसका है? उड़ीसा का। बाकी का देखो सीमा, उड़ीसा का सीमा क्या दिख रहा है? लंबा दिख रहा है। याद रखना छत्तीसगढ़ की अंतरराज्यीय सीमा सबसे लंबी
अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा को क्या करती है? स्पर्श करती है। समझ में आ रहा है? उड़ीसा छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करती है या सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ। उड़ीसा सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा छत्तीसगढ़ के साथ बनाती है। अब सबसे लंबी की बात हो गई तो सबसे छोटी देखो। छोटा यहीं पर अगर आप देखोगे छोटा की बात करोगे तो ये देखो आंध्र प्रदेश का इतना ही छोटा है ना, दिख रहा है ना? तो आंध्र प्रदेश सबसे कम अंतर्राज्यीय छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या है वो? आंध्र प्रदेश है, याद रखना। समझ में आ रहा है बात? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? किसका? उसका लंबाई की जरूरत नहीं है, इसका लंबाई सबसे कम है तो याद है मेरे को 38 किलोमीटर। ठीक है, 38 किलोमीटर का सीमा बनाता है। अच्छा, और इसके बाद याद रखना जिलों की बात आएगी। किसकी बात आएगी? जिलों की बात आएगी, ध्यान रखना। इससे पहले हमने जिलों का मैप बनाया है, देखते हैं। ये है हमारे जिलों का नक्शा। ठीक है, ये देखो यहां से लेकर ये, यहां से लेकर ये, और इधर पर ये, ठीक है। और ये दिख रहा है, ये यहां पर कौन सा राज्य रहेगा? यूपी स्पर्श कर रहा है छत्तीसगढ़ को ऊपर पे। इधर पे कौन कर रहा है? झारखंड। इधर सबसे लंबा क्या है? उड़ीसा। नीचे में क्या था? आंध्र प्रदेश। इधर पर ये क्या है? तेलंगाना। इधर पर क्या था भाई? महाराष्ट्र। और इसके ऊपर में क्या था? एमपी। कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? देखो यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और क्या? मध्य प्रदेश। ऐसे स्पर्श कर रहे हैं। देखो ऊपर को, यूपी को देखो, छत्तीसगढ़ के कितने जिले को स्पर्श कर रहा है? एक। कितने जिले को स्पर्श कर रहा है यूपी भाई? एक को कर रहा है भाई, एक यहां से कर रहा है और इधर पर कर रहा है। इसमें कौन सा जिला है? बलरामपुर।
तो एक जिले को स्पर्श कर रहा है, कौन? यूपी। अब किसकी बारी है? कितने जिले को स्पर्श कर रहा है? देखो, एक यूपी को कर रहा है और एक किसको कर रहा है? जशपुर। कितना हुआ? 2। इधर पर देखो, उड़ीसा को जशपुर को कर रहा है, नीचे रायगढ़ को कर रहा है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को भी कर रहा है, महासमुंद को कर रहा है, गरियाबंद को भी कर रहा है, धमतरी को भी कर रहा है, कोंडागांव को भी कर रहा है, बस्तर को भी और सुकमा को भी, क्योंकि यहां तक उसकी सीमा है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने जिले भाई? 9 जिले। 9 जिलों को स्पर्श कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? उड़ीसा। आंध्र प्रदेश कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है? 1। कौन सा जिला है ये? सुकमा। ठीक है, आ रहा बेटा समझ में आपको? नहीं आ रहा है? यहां पर कौन सा राज्य है? तेलंगाना। कितने को कर रहा है? देखो, एक सुकमा और एक क्या क्या है भाई? बीजापुर। कितना हुआ? 2। एक सुकमा और एक क्या? बीजापुर। इसके बाद बीच में क्या है हमारा? महाराष्ट्र। एक बीजापुर, एक नारायणपुर, एक कांकेर, एक महिरामानपुर, एक क्या? राजनांदगांव। कितना हुआ टोटल? तो 5 जिलों को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, राजनांदगांव, खैरागढ़, खदान, गंडई, कबीरधाम 3, मुंगेली 4, गौरलापेंटा मरवाही 5, मनेन्द्रगढ़, चिरबी, भरतपुर 6, कोरिया 7, सूरजपुर 8 और यहां पर बलरामपुर को भी स्पर्श कर रहा है थोड़ा सा, इसलिए कितना हो जाएगा? 9। एमपी स्पर्श करेगा कितने को? 9। समझ में आ रहा है? तो 9 जिलों को स्पर्श करते हैं। कितने जिलों को स्पर्श करते हैं? 9 जिलों को स्पर्श करते हैं। कौन? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन उड़ीसा की जो सीमा रेखा है, उड़ीसा की जो क्या है? सीमा रेखा है, कौन सी सीमा रेखा? अंतरराज्यीय सीमा रेखा, वो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला जो राज्य है अंतरराज्यीय, समझ में आ रहा है ना? कौन सा है? जबकि सबसे छोटा सीमा रेखा किसके साथ है? आंध्र प्रदेश के साथ है। दिख रहा है ना? अच्छा, अब इसी का डायरेक्शन पूछता है आपको बहुत बार। क्या पूछता है? डायरेक्शन। दिख रहा है? ये नक्शा दिख रहा है ना? कितना डायरेक्शन हो गया? 8। कितना डायरेक्शन हुआ? ये क्या हुआ? उत्तर। ये हुआ क्या? दक्षिण। ये हुआ क्या? पूरब। और ये हुआ क्या? पश्चिम। उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच का क्षेत्र क्या है? उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व, इधर दक्षिण पश्चिम, इधर उत्तर पश्चिम। समझ में आ रहा है? कितनी दिशाएं हुई? 8। 4 मुख्य दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और 4 उप दिशाएं, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। समझ में आ रहा है? 8 दिशाएं हैं। उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश।
उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है भाई? दिख तो रहा है उत्तर प्रदेश। पूर्व में उड़ीसा, दिख रहा है ना? उत्तर पूर्व में क्या है? दिक्कत की बात ही नहीं। देखो दक्षिण पूर्व में कुछ नहीं दिख रहा है, क्या है? उड़ीसा ही है। दक्षिण में क्या है? आंध्र प्रदेश। हैंग हो रहा है बोर्ड, नेक्स्ट पेज के लिए बोल रहा है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम में आपको दिख रहा है क्या? पश्चिम में क्या है? और बच गया उत्तर पश्चिम में क्या है? दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डायरेक्शन समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है, दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है, पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है और पश्चिम में कौन सा राज्य है। ये चीजें आपको समझ में आ रही है क्या कि नहीं आ रही है? अब यार यहीं पर एक चीज देख लो, और यहीं पर आप एक चीज देख लो। देखो बलरामपुर को देखो, बलरामपुर का एरिया देखो, जिला सीमा यहां से लेकर के यहां तक है ना? तो बलरामपुर जो जिला है इसका जो लाइन है, समझ में आ रहा है? वो क्या है? लंबा है, सबसे लंबा, सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा रेखा वाला जिला। अगर बात करें सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा रेखा वाला जिला, इस जिले का नाम है बलरामपुर। सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा किस जिले का है? बलरामपुर का। बात समझ में आ रहा है? सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। समझ में आ रहा है? सबसे छोटा अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। लेकिन सबसे लंबा अंतरराज्यीय सीमा वाला क्या जिला कौन सा है? बलरामपुर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है विलास? धमतरी का सीमा देखो कितना छोटा है, दिख रहा है? ये देखो सीमा रेखा इतना ही है। तो याद रखना सबसे क्या छोटा अंतरराज्यीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा हुआ? धमतरी। सबसे छोटा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा हुआ भाई? धमतरी हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? अच्छा, इसके बाद देखो एक बात और, इसके लिए नया पेज ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ का उत्तर में स्थित जिला, देखो उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? बलरामपुर। दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? सुकमा। लेकिन पूर्व में स्थित जिला कौन सा है? जशपुर। और पश्चिम में स्थित जिला कौन सा है? बीजापुर। याद रखना
अभी इसके लिए नया मैप लेते हैं हम लोग, सॉरी नया पेज। उत्तर का जिला हमारा क्या है? बलरामपुर। दक्षिण का जिला हमारा क्या है? सुकमा। पूर्व का जो जिला है हमारा वो है जशपुर। और पश्चिम का जिला है बीजापुर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में स्थित क्या है? ये जिले समझ में आ रहा है? उत्तर में स्थित जिला, दक्षिण में स्थित जिला, पूर्व में स्थित जिला और पश्चिम में स्थित जिला। अच्छा, इसके बाद अब ध्यान से हम लोग को कुछ और चीजों को देखना है। छत्तीसगढ़ से लगे राज्यों की विशेषताओं के बारे में देखना है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप पहली बात देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य एमपी है। समझ में आ रहा है? ये छत्तीसगढ़ से लगा सबसे क्या भाई? बड़ा राज्य। छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एमपी। जबकि छत्तीसगढ़ से लगा सबसे क्या? छोटा राज्य दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कौन सा है? झारखंड। छत्तीसगढ़ से लगा सबसे बड़ा राज्य एमपी और सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? झारखंड होगा। समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा होगा? ओडिशा। सबसे लंबी कौन सी सीमा? अंतर्राज्यीय, इंटर स्टेट बॉर्डर। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाला क्या भाई? राज्य कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? ओडिशा। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला क्या राज्य? छत्तीसगढ़ से लगा राज्य कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश। बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में बात? कोई तकलीफ समझने में? कोई परेशानी? कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? छत्तीसगढ़ का ये तो हो गया भौगोलिक विस्तार। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी छत्तीसगढ़ की? 700 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी छत्तीसगढ़ की? 435। कितने राज्यों से लगा हुआ है? 7। छत्तीसगढ़ से लगे राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एमपी। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? झारखंड। सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सीमा
उड़ीसा के साथ सबसे छोटा अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है? बलरामपुर। सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा छत्तीसगढ़ का? बलरामपुर। जबकि सबसे छोटा अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है? धमतरी। अब यहां पर एक और बात को देखिए, तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के जिले, ऐसे कितने जिले हैं जो तीन राज्यों की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे कितने जिले हैं जो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? देखो, ये बलरामपुर दिख रहा है क्या? ये कौन सा जिला है? बलरामपुर है। ऊपर में किसको स्पर्श कर रहा है? अपने राइट हैंड साइड में कर रहा है स्पर्श, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो किसको स्पर्श कर रहा है? एमपी को कर रहा है ना। ये वाला सेक्शन तभी तो काउंट किए थे 9, है ना। तो तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला पहला जिला कौन सा है? बलरामपुर। देखो, जशपुर कर रहा है कि तीन राज्यों की सीमा को नहीं कर रहा है? ऊपर में किसको कर रहा है? झारखंड, और नीचे में उड़ीसा को कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इधर पे देखो, आंध्र प्रदेश को, यहां पर किसको स्पर्श कर रहा है? उड़ीसा को। नीचे में किसको कर रहा है? जबकि इधर पर तेलंगाना को कर रहा है। किया? कितने राज्यों को स्पर्श किया? 3, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। और देख लेते हैं इधर पर हम लोग ये लाइन को, बीजापुर को देख लेते हैं। बीजापुर में ऊपर में किसको कर रहा है? महाराष्ट्र में। नीचे में किसको कर रहा है? तेलंगाना। 2 ही हो रहा है। इधर पे देख लो, राजनांदगांव को ऊपर में एमपी को, और नीचे में किसको? महाराष्ट्र, और कोई सीमा ही नहीं। तो तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 2। तीन राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ के जिले हैं 2। बलरामपुर और क्या? सुकमा। समझ में आ रहा है? अब याद रखना, 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। अब 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले हैं 3। यहां पर देखो, राजनांदगांव दिख रहा है, ऊपर में एमपी, नीचे में क्या है भाई? महाराष्ट्र। बीजापुर दिख रहा है, ऊपर में महाराष्ट्र, नीचे में तेलंगाना। कितना हुआ? आंध्र प्रदेश तो 3 को कर रहा है, और एक आ जाएगा आपका क्या इधर पर? क्या आएगा? जशपुर। ऊपर में झारखंड और नीचे में क्या? उड़ीसा। तो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 2। जबकि 2 राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाले जिले हैं कितने हैं? 3। पहला जिला कौन सा है? राजनांदगांव, फिर है बीजापुर, और फिर है क्या? जशपुर।
ठीक है, ये तो हो गया आपका छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विस्तार। क्या हुआ छत्तीसगढ़ का ये भौगोलिक विस्तार? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, फिर आज के लिए इतने देख लेते हैं, कल देखेंगे भौगोलिक स्थिति को। ठीक है, पढ़ के आ जाना भाई, आ जाओगे ना? इतना पढ़ लेना। ठीक है, कल मिलेंगे। चेयर कहाँ रख दिए? काहे? है? वहाँ बैठे तो किसी काम नहीं कर पा रहा है, ये टारगेटिंग पूरा नहीं कर रहा है,